अंतर्गत मोलारिटी। इस मोलारिटी वर्ड में वर्ड पर ध्यान दिया जाए, इस मोलारिटी में मोल के कॉन्सेप्ट का यूज होता है, यानी मोलारिटी का डायरेक्ट रिलेशन मोल से है। तो आपको मिनिमम मतलब आज का ये क्लास करने के लिए मोल का नॉलेज जरूर होना चाहिए। यानी मोल क्या है, मोल कैसे डिटरमाइन किया जाता है, आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो यहां 3 से 4 मिनट के रिकैप क्लास से दिया जा रहा है, आप ध्यान से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, तब जाकर मोलारिटी आप पढ़ने लायक हो जाएंगे। मोल कैसे डिटरमाइन किया जाता है मैथमेटिकली सीख लीजिए। ऐसे मोल का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल इक्वल गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, इस फॉर्मूले के मदद से आप मोल निकाल सकते हैं। कैसे, तो 3 राउंड में समझिए। पहला राउंड 5 ग्राम NaOH है। अगर हम 5 ग्राम NaOH को आपसे बोले कि बताइए इसको केजी में क्या बोलेंगे, तो आप 8 क्लास से माइंड में सेट करके रखे हैं कि ग्राम को केजी बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो ग्राम ग्राम नहीं केजी हो जाता है। लेकिन अगर इसी ग्राम को हम कहें, पीछे ध्यान दीजिए, इसी ग्राम को कहें कि आप केजी में नहीं मोल में कन्वर्ट करिए, तो आप इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। तो यहां मॉलिक्यूलर मास हम आपके सामने निकाल दे रहे हैं, यहां मॉलिक्यूलर मास आ गया 40। तो 5/40 लिखते ही ये ग्राम ग्राम नहीं रहा, मोल हो गया। कोई भी स्टूडेंट जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है 100% गारंटी ले रहा है कि आपको समझ में आएगा, बशर्ते कि आप लगातार ध्यान बनाकर पढ़िए। 10 ग्राम HCl, तो यहां पर डायरेक्ट हमको मोल चाहिए। 10 बाई इट्स मॉलिक्यूलर मास 1 + 35.5 36.5। तो ये अब ग्राम ग्राम नहीं रहा, अब क्या हो गया, मोल। मतलब हम क्या सिखा रहे हैं आपको कि गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास से जो ही डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीट रेशियो क्या हो जाता है, मोल हो जाता है। तो इसमें गिवन मास कौन है, 10, मॉलिक्यूलर मास कितना है 36.5, और दोनों का रेशियो हो जाएगा मोल। तो W/M का ये रेशियो मोल कहलाता है। लास्ट राउंड 15 ग्राम HNO3, और आपको मोल बताना है। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास 1 + 14 + 16 × 3, तो ये हो गया कितना, 63। तो 15 को जो ही 63 से डिवाइड करेंगे मोल हो जाएगा। तो आपको हम अभी बस इतना ही सिखाए कि ग्राम को कितना आप जल्दी से मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आपको सीखना था। जैसे हमने ग्राम को मोल बदलने के लिए यही बताया, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। चलते हैं अब डायरेक्ट आपके टॉपिक पर। आपका टॉपिक है मोलारिटी। इस मोलारिटी का जो डिफिनेशन बना है वो 2 कंडीशन से बना है। आप भले नॉर्मली वे में उसको पढ़ ले रहे हैं। 2 कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि आपको मोलारिटी जब भी निकालना है 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में निकालना है। सॉल्यूशन के 1 लीटर या 1000 ml में सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल होता है, ये मोल ही मोलारिटी होता है, कैपिटल M होता है। कैपिटल M ही मोलारिटी। फिर से फर्स्ट कंडीशन है कि जब देखना है सॉल्यूट के मोल को तो 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में देखना है। और दूसरा क्या देखना है, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल देखना है। यानी 1000 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो मोल होता है वही मोलारिटी होता है। अब इस बात को हम 3 राउंड में 3 एग्जाम्पल देते हुए समझा रहे हैं। तीसरा राउंड आते आते पूरा फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन सब कुछ आपके कॉपी से उठकर माइंड में चला जाएगा। तो बाकी आप देख लीजिए। पहला राउंड शुरू हो रहा है। 1500 ml का एक सॉल्यूशन है जिसमें 200 ग्राम NaOH का है, 200 ग्राम NaOH का है। तो इसकी मोलरिटी बताए, मतलब 1500 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 200 ग्राम ऑफ NaOH, देन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन द टर्म्स ऑफ मोलरिटी। मतलब 1500 ml के सॉल्यूशन में NaOH का 200 ग्राम है, तो मोलरिटी बताना है। आप ही बताइए, मोलरिटी को ग्राम नहीं चाहिए, मोलरिटी को क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो सबसे पहला दिक्कत कि ये ग्राम को मोल में बदलना होगा। तो इसलिए NaOH 23 + 16 + 1 40, तो ये हो गया आपका मोल 200/40। और अब जब ये मोल आपने डिफाइन कर लिया तो अब आप देखिए इसका कैलकुलेशन। अभी हम लैंग्वेज में समझा रहे हैं, इसी से फॉर्मूला निकाल लेंगे। सिंस 1500 ml ऑफ सॉल्यूशन contain 200/40
मोल ऑफ NaOH। जरा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, यहां पर भी देखिए ये मोल तो है लेकिन 1500 ml में। जब तक से आप 1000 ml में मोल नहीं कैलकुलेट करेंगे, मोलारिटी नहीं निकलेगा। तो मोलारिटी निकालने के लिए हमको 1000 ml में ही देखना होगा। ये हो गया 40, और यहाँ पर जो स्टूडेंट मैथमेटिकली थोड़ा वीक है, नहीं डर लगता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, तो यहाँ सीखिए ये 1000 हमेशा मल्टीप्लाई में जाता है और ये वाला हमेशा डिवाइड में। 1500, तो ये पूरा हो गया आपका मोलारिटी, इतना मोल। जरा ध्यान दीजिए, ये भी मोल है लेकिन 1500 ml में, ये भी मोल है लेकिन 1000 ml में। 1000 ml में जो मोल होता है वही मोलारिटी होता है। अब इसको एक और एग्जांपल से समझिए। पहले 600 ml का सॉल्यूशन है जिसमें HNO3 का 6.3 ग्राम डिसॉल्व किया गया है। तो इसकी मोलारिटी बताइए। तो सबसे पहले HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल हो गया 6.3 अपॉन 63। तो ये अब क्या हो गया? मोल। अब हम फिर उसी तरह लिखेंगे, सिंस 600 ml of solution contain 600 ml of solution contain 6.3 upon 63 मोल ऑफ NaOH। देयरफॉर कितना पर? 1000 पर। और अब 6.3 अपॉन 63 क्या बोले हम? ये वाला मल्टीप्लाई में और ये वाला डिवाइड में। और ये पूरा जो मोल आएगा वास्तव में ये मोल 1000 ml पर है, यही आपका मोलारिटी है। फाइनल एग्जांपल डायरेक्ट फॉर्मूला डेवलप करेगा और आप खुद बताएंगे। VML का एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का WA ग्राम डिसॉल्व किया गया है और इसी सॉल्यूट का अपना मॉलिक्यूलर मास Ma है, इसी का मॉलिक्यूलर मास Ma है। तो आप ही बताइए नंबर ऑफ मोल क्या होगा? एकदम सही, WA अपॉन Ma, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास ये मॉलिक्यूलर मास। अब उसी तरह लिखवाइए, सिंस VML ऑफ सॉल्यूशन contain WA अपॉन Ma मोल ऑफ सॉल्यूट। देयरफॉर कितना पर? 1000 पर। जरा ध्यान दीजिए, WA इंटू 1000 बाई Ma इंटू V। आपको बता दें कि ये भी मोल है लेकिन VML में, और ये भी मोल है कितना में? तो यही आपका मोलारिटी का फॉर्मूला होगा। कैलकुलेशन का लास्ट स्टेप फॉर्मूला बन गया। अब आपको यहीं पर थोड़ा सा और बता दें कि आप वॉल्यूम को ml में नहीं ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं। तो लीटर में ले रहे हैं तो V लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन WA बाई Ma मोल ऑफ सॉल्यूट। देयरफॉर कितना पर हो जाएगा? 1 पर। तो यहां पर एक नया फॉर्मूला लीटर में आ गया, WA इंटू 1 बाई Ma इंटू V। लेकिन शर्त है कि यहाँ वॉल्यूम किस चीज में होना चाहिए? लीटर में, और यहाँ किस चीज में है? ml में। तो यहाँ पर अगर लीटर आ जाएगा तो कैलकुलेशन का दिन 1 पर होगा। पीछे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए VML हमने लिया था तो ये हमने 1000 लिया। जब भी लीटर ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब आप इस कैपेसिटी में आ चुके हैं कि हर एक थ्योरी, प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला सब कुछ समझ सकते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आप पढ़ने जा रहे हैं केमिकल यूनिट, और केमिकल यूनिट आप पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। और दो हम कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आपका मेंटेन रहे लेवल, इसलिए नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी पढ़ा रहे हैं। आपको केवल 3 ही पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसी में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इन्वॉल्व होता है, बाकी सब का जरूरत नहीं है। लेकिन आप टाइट्रेशन या कोई और भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको जरूरत पड़ जाएगा। इसलिए हम सारा टॉपिक यहाँ बताते रहे। सिलेबस में CBSE बिहार बोर्ड दोनों में केवल 3 ही है। तो पहला स्टार्ट हो रहा है मोलारिटी। मोलारिटी के बारे में हमने क्या समझाया? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू दी 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट मिला सकते हैं कि आपको हर एक बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ रहा फर्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सेकंड कंडीशन कि जब भी मोलारिटी निकलता है 1000 ml और 1 लीटर।
इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, गलती से भी स्मॉल m दे दिए तो मोलालिटी हो जाएगा, इसलिए ऐसा काम नहीं करेगी। इसके बाद इट इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। इसके लिए आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, VML का एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का WA ग्राम डिसॉल्व किया गया है और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास Ma है, ठीक है। तो यहां पर हम WA लिखेंगे, यहां पर Ma लिखेंगे और ये V, यहां हमने WA ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इनटू VML ऑफ सॉल्यूशन एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज Ma। तो यहाँ Ma आ गया, यहाँ V। अब बताइए WA क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। ये Ma क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में है इसलिए 1000, और जैसे ही लीटर में होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो WA इंटू 1 बाई Ma इंटू V। तो ये था आपका मोलारिटी का मेन कॉन्सेप्ट। अब हम प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट आपके सामने समझाने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में, आपके CBSE बोर्ड में बहुत सारा इससे आ चुका है, सीख लीजिए। देखिए, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। बार बार एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूनिट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। आप पढ़ रहे हैं मोलारिटी और हम आपको सारे केमिकल यूनिट के टेम्परेचर के कंडीशन को समझाने जा रहे हैं, एक ट्रिक पर, एक कॉन्सेप्ट पर। आप लोग 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ रहा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में बताया गया था एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ द गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये चार्ल्स लॉ है। वर्ड पर ध्यान दीजिए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो याद रखिएगा आज के बाद जिस केमिकल यूनिट को पढ़िएगा उसके फॉर्मूला में अगर वॉल्यूम आ गया, कहीं भी वॉल्यूम आ गया, ऐसे तो हमेशा नीचे ही आता है डिवाइड में, तो वॉल्यूम आ गया तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। जहां वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं दिखाई देगा तो लिखेंगे इट डजंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो सबसे पहला ट्रिक यही है कि जिस भी केमिकल यूनिट के फॉर्मूला में वॉल्यूम आ जाएगा तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम नहीं रहेगा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हो गया। अब आइए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जरा देखिए बढ़िया से, वॉल्यूम कहाँ है, डिवाइड में, और जब रहेगा तो डिवाइड में ही रहेगा। तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो डिवाइड ज्यादा से लगेगा, डिवाइड ज्यादा से लगेगा तो मोलारिटी घटेगा। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेज, और व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेज देन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने नोट नंबर 1 का समझा दिया। नोट नंबर 2, व्हेन एनी सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड देन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। आप ही सोचिए, आप क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, पानी मिलाने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम कहाँ है, डिवाइड में। तो डिवाइड में है तो मोलारिटी का वैल्यू घटेगा। तो जब भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करिएगा, पानी मिलाइएगा, वॉल्यूम बढ़ाइएगा, और वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो डिवाइड ज्यादा से लगेगा, डिवाइड ज्यादा से लगेगा तो मोलारिटी। अब जो कॉन्सेप्ट हम समझाने जा रहे हैं, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम को एक सिंगल लाइन में कैलकुलेशन कराकर 1 से 2 मिनट में सॉल्व करा देगा। और इसको समझने के लिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए अच्छे से। ये देखिए, ये 4 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है HCl का, एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, एक HNO3 का, और एक H3PO4 का। एक की मोलरिटी 2m है और वॉल्यूम 200 ml है, एक दूसरे का मोलरिटी और वॉल्यूम, तीसरे का, चौथे का। इस चारों को उलट दिए एक बड़े बर्तन में। आपको बताना है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। चारों को जब एक बर्तन में पलट दिए तो उसका फाइनल मोलरिटी क्या होगा। सबका अपना मोलरिटी, वॉल्यूम सबका दिया है। तो यहां पर हम आपको पहले आपको मेन कॉन्सेप्ट समझाते हैं, तब यहां पर हम लाएंगे। आइए एक नया चीज जानिए। मोलरिटी का फॉर्मूला लीटर में बताइए। अब बताइए W/Ma का रेशियो क्या होता है आपके समझ से, गायब हो गया। V/m। नंबर ऑफ मोल का एक नया फॉर्मूला हम आपको दे दिए। नंबर ऑफ मोल का नया फॉर्मूला आपको मिल गया मोलारिटी और वॉल्यूम के मल्टीपल से। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, 3 बर्तन में आपने चीनी पानी का घोल बनाया, 200 ग्राम, 300 ग्राम चीनी, 500 ग्राम। उलट दीजिएगा,
उलट दीजिएगा तो ये इसमें जो चीनी होगा सबके योग के ही ना बराबर होगा। तो जब ये बात आप समझ सकते हैं तो ये क्यों नहीं समझ सकते हैं कि इसमें जितना मोल होगा, इसमें जितना मोल होगा, इसमें जितना मोल होगा, उलट देंगे तो इसका जो मोल होगा उस सब के योग के बराबर होगा। तो आप आज के बाद इस मल्टीप्लाई को मोल समझेंगे। क्या समझेंगे? और जहां मोल समझ लिए तो आपको समझ में आ गया। फर्स्ट सॉल्यूशन का मोल का संख्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सेकंड सॉल्यूशन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ थर्ड सॉल्यूशन प्लस डॉट 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 नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर, MMVN। यानी जो पलट दीजिएगा तो सब तो कंटेनर में ही जाएगा, तो सबका मोल इक्वल मिक्सचर का मोल। कुछ ठहरा? अब यहां पर ये क्वेश्चन है, अब ये बनाना है। कैसे बनेगा? ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 5 इंटू 300, ये हो जाएगा 6 इंटू 600, ये हो जाएगा 7 इंटू 800, इक्वल में जाएगा MM और VM 200 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 800। आंसर सॉल्व करेंगे, MM का आंसर आ जाएगा। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बन जाएगा। तो व्हाट इज M1V1? नंबर ऑफ मोल ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ थर्ड सॉल्यूशन, सबके सम नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर, और वो क्या है? MMVN। अब इस बात को आप अपने हिसाब से यहां देख लीजिए, यही लिखा गया है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डॉट डॉट MMVN। कोई दिक्कत? अगर आप 100% आज की क्लास से सेटिस्फाइड हुए, आप बना सकते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आ गया, तो क्वेश्चन देखते ही बनवा दीजिए। और अब हम लोग प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम फार्मूला बेस्ड बनाएंगे, फार्मूला पर बनाएंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वे में। 1500 ml का सोल्यूशन है, 1200 ग्राम NaOH का है। NaOH का मोलिकुलर मास 23 प्लस 16 प्लस 1 40, और आपको पूछ रहा है मोलारिटी। तो ये हो गया आपका V, ये हो गया WA, और Ma आप निकाल चुके 40, और आपको निकालना है मोलारिटी। तैयार है? WA इंटू 1000 बाई Ma इंटू V। तो WA 1200 बाई मोलारिटी, सॉरी मोलिकुलर मास इंटू 1500। 3 से कटा दीजिए 4, ये हो गया 5। अब यहां पर ये कटा सकते हैं 10, 1 0 100 मोल पर लीटर। आंसर 5 ये बचा है, कटा दीजिए 5 ये बचा है, तो 20 मोल पर लीटर। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, जिसमें वॉल्यूम ml में भी है और लीटर में भी है। ठीक है? तो यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा ml वाला और इसमें लगेगा लीटर वाला, जो आप सभी स्टूडेंट खुद से बनाएंगे। अगर आप 100% सेटिस्फाइड हुआ आज के क्लास से, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।